इस समय खींचातानी चली है, 18% वोट है समाज का, इसको लेके काफ़ी खींचातानी है विभिन्न पार्टियों में, क्या कहेंगे आप समाज को लेकर? देखिए, पार्टियां खींचातानी करती रहे, पूर्ववर्ती सरकार जो चला चुकी हैं पार्टियां, उन्होंने इस मछुआ समाज को बहुत भजाने का प्रयास किया और झूठ बहुत सारी बातें बोली। बहुत लोगों ने कहा एक जात को 17 जात बना दिया, समाजवादी पार्टी ने कहा कि 17 जात, जबकि ये एक ही जात है। 17 जाट कह करके फंसाने का काम किया और त्रिशंकु की तरह से जो है लटका दिया, ना ही ओबीसी में रखा, ना हमको जो अनुसूचित में ले गए और इन लोगों के हक को पूरी तरह से लूटने का काम और इनको जो है इनका हक मारने का काम अगर किसी ने किया है तो सबसे बड़ी इसकी गुनाहगार समाजवादी पार्टी है। आपको मैं बताऊं, अभी अभी में समाजवादी पार्टी सलूफा छोड़ रही है कि बहन फूलन देवी, वीरांगना फूलन देवी का मूर्ति लगाने का काम कर रही है। अरे कहाँ गई वो समाजवादी पार्टी की सरकार? जब माननीय अखिलेश यादव 5 साल सरकार चला रहे थे, उसमें उनको याद नहीं आई? बहन फूलन देवी की याद अब आ रही है जब उनके हाथ से सत्ता चली गई। उनको मालूम है कि ये सत्ता दोबारा लौटने वाली नहीं है। मछुआ समाज पूरी तरह से राम और जो है निषाद राज का कितना गाढ़ा संबंध रहा है, इसको दुनिया जानती है। रामायण के पन्नों में लिखा है कि राम और निषाद का मिलन अब इतना गंभीरता से हो गया है कि अब पूरे प्रदेश के इस मछुआ समुदाय के लोग एक मुश्त, जैसे आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी की अगुवाई में जहां राम का मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहीं पर निषाद राज का भी श्रृंगेरपुर में निर्माण हो चुका है। आपको मैं बताऊं, ये किसने सोचा? पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं सोचा। और आपको मालूम है वहां पर सभी महापुरुषों की मूर्तियां लगेंगी, उसमें निषाद राज भी हैं। तो ऐसा सोच बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी विशाल हृदय वाली पार्टी है, इसलिए आज पूरे विरोधियों के कान खड़े हो गए हैं। अब उन घड़ियाली आंसू बहाते रहें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके ये मछुआ समाज कहीं जाने वाला नहीं है। 2022 में प्रचंड बहुमत की सरकार फिर बनने जा रही है। लेकिन मझवार का जो टाइटल है निषाद कश्यप मांझी, इसके नाम से 1961 में ये भारत के राजपत्र में ये उल्लेख है इसका। इसी के लिए आरक्षण की बात की जा रही है। डॉक्टर संजय निषाद हो, चाहे समाज के कोई भी नेता हो, सब यही बात कर रहे हैं। सपा भी कहती कि हमने 2 बार इसको भेजा, वापस हो गया। क्या मामला है? भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को गुमराह नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी जो करना है करके दिखा दे, करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है ये काम करना, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारें जिन्होंने इस समाज को गुमराह किया, ऐसे अधर्म में ले जाके लटकाया है कि उसको सुलझाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जरूर एक गुत्थी भी भारतीय जनता पार्टी ही सुलझाएगी और किसी के बस की बात नहीं है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी निषादों के साथ है, इस मछुआरों के साथ है। मछुआरों का भला भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही होना। तो जब भी गठबंधन हुआ है बीजेपी और निषाद पार्टी के, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या वो सीमित सीटों पर समझौता करने को तैयार हो जाएंगे पार्टी और समाज को लेकर? देखिए, मेरा राष्ट्रीय लीडर हमारे हैं इसके लिए, प्रदेश के नेता हैं इसके लिए, मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ। हमारी पार्टी जो निर्णय करेगी हम उसके साथ चलेंगे, हम वो काम करेंगे। पार्टी जो हमें कहेगी उतना मैं करूँगा। 403 विधानसभा है, ऐसे में सब तैयारी होनी चाहिए, समाज को खुल के आगे आना चाहिए। इतनी जनसंख्या है 18%, तो आपके माध्यम से चुनाव में क्या तैयारी है? अगर पार्टी को ये मालूम नहीं होता इनकी संख्या है तो मुझे राज्यसभा क्यों भेजती और लोगों को विधायक क्यों बनाती? तमाम निषाद और बिंद मल्ला और कश्यपों को सांसद क्यों बनाती, विधायक क्यों बनाती? आज जिला पंचायत क्यों बनाती, ब्लॉक प्रमुख क्यों बनाती? आज भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दायित्व मिले हैं, आगे इससे भी ज़्यादा दायित्व मिलने के आसार हैं और निश्चित तौर पर सारे लोगों के कान खड़े हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के सामने सारी पार्टियां घुटना टेक देंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके एक साथ लेकर के चलने का काम कर रही है। कुछ पार्टियां बिहार से आ जा रही हैं, कह रही हैं आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं। उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? समाज को कहाँ? देखिए, ऐसी छोटी मोटी पार्टियां बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की नंबर 1 की पार्टी है। जितने पूरे विश्व में
जितनी सबके मिल के पदाधिकारी होंगे, भारतीय जनता पार्टी के अकेले पदाधिकारी इतने होंगे, तो उन पार्टियों की बात क्या करेंगे हम? हाँ? सूरज के सामने दीपक दिखाने के बराबर है, उनकी बात मैं नहीं कर सकता। समाज का चेहरा उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री के तौर पर किसे मानना चाहते हैं? देखिए, ये पार्टी तय करती है, पार्टी का विधानमंडल तय करता है, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। ये हम लोगों को जितना दायित्व है उतना ही हमें करना चाहिए। अब क्या 2022 में क्या रणनीति, क्या एजेंडा होगा समाज के? आप एक राज्यसभा सांसद हैं, इस नाते क्या कहना चाहेंगे, क्या एजेंडा होगा समाज को लेकर? आप बताइए, आज तक जो सरकारें उन गरीब निचले पौदान के लोगों के लिए जो काम नहीं किया था, मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त राशन, मुफ्त सारी व्यवस्था, उन माँ बहनों के लिए व्यवस्था, रेड़ी पटरी खोंचा ठेला, सबके ऊपर अगर पहली बार इस तरह से निगाह डाल करके सबके लोकल फॉर वोकल का नारा दे करके उन गरीबों के उत्थान के लिए जो जमीनी स्तर पर काम करता हो, ऐसे प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहिए। ऐसे प्रधानमंत्री की सराहना होनी चाहिए जो पूरा विश्व लोहा मानता हो। ऐसे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम महसूस करते हैं कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा इस देश में, सबका भला होगा और सबका साथ सबका विकास होगा, विश्वास के साथ। चलते चलते आखिरी सवाल, क्या ये विधानसभा चुनाव से पहले आरक्षण की विसंगतियां दूर हो सकती हैं, क्या मानते हैं? देखिए, पार्टी जब जब जिस चीज़ की आवश्यकता हुई है, हमेशा पार्टी ने अच्छे विचार से अच्छे काम किए हैं। अभी हाल ही में आप देखे होंगे, आज तक किसी ने जो काम नहीं किया, उन गरीब पिछड़े वर्ग के दबाए गए सताए गए लोगों के बच्चों को मेडिकल शिक्षा में जगह नहीं मिलती थी, थोड़े थोड़े नंबरों से रह जाते थे। लेकिन इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक काम किया, 27% का आरक्षण अमेंडमेंट बिल पास करा करके उन गरीब बच्चों को आने वाले भविष्य को बनाने के लिए 27% नीट में आरक्षण दे करके आने वाला समय बहुत सारे ओबीसी के बच्चे डॉक्टर बनेंगे। ये आपको साबित कर दिया है कि आगे जो आप सोचते हैं उसमें भी निश्चित तौर पर इन्हीं वही भला कर पाएंगे जो आज कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे जयप्रकाश निषाद जी, राज्यसभा सांसद गोरखपुर से, और इनसे बातचीत हुई। इन्होंने काफ़ी चर्चा किया, समाज के उत्थान की बात की, और जो डबल इंजन की सरकार केंद्र में है और यूपी में है, इसे लेकर काफ़ी बात किया। विकास योजनाओं पर भी मंथन करते हुए उन्होंने बताया कि मछुआ समाज उनके साथ में है बीजेपी की, और उसकी जो आर्थिक सामाजिक स्थिति है, आरक्षण की स्थिति है, उसे जल्द ही दूर की जाएगी। इसे लेकर आज राजधानी लखनऊ में आए थे। निषाद समाज के बीच में एक बैठक में शामिल हुए और आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति और एजेंडे पर भी प्रमुखता से बात की।